Good morning, student. This is Sagar sir. In this video, we will study the second lesson of history. The second lesson is Kings and Kingdom of the Early Medieval Period. प्रारंभिक मध्यकाल के राजा और राज्य, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और फर्स्ट टॉपिक इज न्यू डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत के नए राजवंश. ऐसे यदि हम लोग भारत में देखें तो इस दौरान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजा का उत्थान हुआ, उदय हुआ. यदि आप उत्तर में देखें तो उत्तर में आपका थानेश्वर का वर्धन और मालवा का यशोवर्मन का उदय होता है. दक्षिण में 4 राजवंश, चालुक्य और पहलव, और फिर बाद में राष्ट्रकूट और चोल वंश का उदय होता है. यदि हम पूरब में देखें तो पूरब में पाल वंश का उदय होता है, और यदि पश्चिम में देखें तो प्रतिहार राजवंश का उदय होता है. इस टॉपिक में हम लोगों को उत्तर भारत के नए राजवंश के बारे में पढ़ना है. The early medieval wars were often fought for control over strategic regions such as the fertile tracts, important trade routes और coastal area. प्रारंभिक मध्यकाल में जितने भी युद्ध होते थे वह या तो किसी उपजाऊ क्षेत्र के लिए होते थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के लिए, या फिर तटवर्ती क्षेत्रों में अपने अधिकार के लिए होते थे. इन सब चीज़ों पे अपने अधिकार के लिए होते थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फ्रॉम द 9th to 13th सेंचुरी 3 पावर, द पाला ऑफ बंगाल, द गुज्जर प्रतिहार ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द राष्ट्रकूटा ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन competed for control over कन्नौज. उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो हम 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य 3 शक्ति, बंगाल का पाल, पश्चिम भारत का गुज्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश जो है वह कन्नौज बोल के क्षेत्र था, उस पर अधिकार करने के लिए तीनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं. This was because Kannauj was situated in the heart of Ganga plain. यह इसलिए क्योंकि कन्नौज जो था वह गंगा के मैदानी भाग के बीच में मौजूद था. And the plain could be best controlled from there. और उस मैदानी भाग पर यदि अधिकार करना था तो उससे बेहतर जगह नहीं था. यदि हम पूरे मैदानी भाग पर अधिकार करना चाहते हैं तो वह सबसे बेहतर जगह था जहां पर अधिकार करके हम सभी जगहों को नियंत्रित कर सकते थे. दिस त्रिपाठी स्ट्रगल इन्वॉल्विंग 3 पावर्स वीकेंड ऑल द 3 कंटेस्टेंट्स. त्रिपाठी स्ट्रगल मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें कि 3 शक्तियां आपस में लड़ रही थी, जिसमें कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे. ये तीनों कंटेस्टेंट जो थे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे. आवर सेकेंड टॉपिक इज राजपूत्स एंड देयर ऑरिजिन. राजपूत और उसके उदय, उसके उद्गम के स्थान. In the early medieval period, various Rajput clan established kingdom in different part of western, northern and central India. प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान विभिन्न राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया. कुछ राजाओं ने पूर्वी दिशाओं में, तो कुछ पश्चिमी दिशाओं में, तो कुछ मध्य भारत में अपने राज्य स्थापित किए. दिस किंगडम फ्रिक्वेंटली फॉट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ. ये राज्य जो है अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, नॉर्थ इंडिया ब्रोक अप इनटू स्मॉलर किंगडम, मैनी ऑफ विच वेर रूल्ड बाय राजपूत. हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत कई छोटे छोटे राजपूत राजाओं के राज्य में बट गए. हर्षवर्धन का मृत्यु लगभग 750 ईस्वी के आसपास हुआ था. उसके बाद भारत में अराजकता की स्थिति फैल गई थी और फिर पाल वंश के आने से यह अराजकता की स्थिति सुधरी
पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा राज्य स्थापित करने के बाद यह अराजकता में थोड़ी सुधार आई। At that time, the Gujjar Pratihar, a powerful Rajput dynasty, rose to prominence in North India. इस समय गुज्जर प्रतिहार जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, राजवंश के रूप में उभर कर सामने आया। उत्तर भारत में प्रमुख राजवंशों में एक राजवंश के रूप में उभर कर सामने आया। ए प्रतिहार रूलर पृथ्वीराज वांटेड टू मैरी संयोगिता, the beautiful daughter of King Jaichand of Kannauj. Her father organized a swambar for her. Through many kings were invited. Prithviraj were not. Prithviraj Chauhan kidnapped her and carried her away to Delhi. Then they got married. The Pratihar declined after they were defeated by Muhammad, the rule of Afghan town of Ghazni in AD 1018। किताब में थोड़ा गलती दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली ये पृथ्वीराज चौहान प्रतिहार वंश का नहीं था, बल्कि ये चौहान वंश का था, या जिसको चहमान वंश भी कहा जाता था। चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज जो है उसके बारे में इसमें दिया गया है। ये सही है कि जयचंद जो है अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं, जिसमें विभिन्न राजाओं को बुलाया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। और पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ आते हैं, उसको क्रोध होता है, वह वहाँ आते हैं और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं और वह शादी कर लेते हैं। और फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है 1191 में, तराइन का पहला युद्ध। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। 1193 में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है। और फिर 1194 में जयचंद के साथ युद्ध होता है और वह जयचंद को भी पराजित करता है। लेकिन प्रतिहार का लड़ाई मोहम्मद के साथ नहीं हुआ था। और प्रतिहार यदि प्रतिहार का देखें तो प्रतिहार का आखिरी राजा है वह राजपाल था, और इसका मोहम्मद के साथ युद्ध नहीं हुआ था। थैंक यू। The next video will coming soon.